दोस्तों तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। जो रिजल्ट आए हैं एचडीएफसी बैंक के उम्मीद से अच्छे आए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में बताता हूं। रेवेन्यू में दो पार्ट है। पहला है नेट इंटरेस्ट इनकम और दूसरा है अदर इनकम जो बैंक जो है फीस से कमाती है। ठीक है, तो ये 14.7% इंक्रीज हुआ है। मतलब ये हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? पिछले साल के सितंबर के डेटा और इस साल के जो सितंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसके साथ, मतलब जुलाई से सितंबर 2020 और 2021। तो आप देख सकते हैं 21,868 करोड़ से 25,000 करोड़। सिमिलरली नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब ये इसका एक छोटा सा पार्ट, हाँ, नेट रेवेन्यू का, वो भी 12% इंक्रीज हुआ है। अगली चीज नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1%। ये थोड़ा और ज्यादा होता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं ये घट रहा है 4.6 4.5 के लेवल से ये 4.1 तक आ गया है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ये और नीचे नहीं गया है, स्टेबल है। इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.1 के ऊपर। अगली चीज है दोस्तों, आपको मैं प्रॉफिट्स के बारे में बताऊं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 11,882 करोड़ का है, जो कि 17.5% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट इन 3 महीनों में कितना कमाया है? 8,834 करोड़, 17.6% इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। कॉन्सिस्टेंटली कंपनी जो इनफैक्ट बैंक जो है हर क्वार्टर में हर साल ग्रो ऐसे ही कर रही है, और इसीलिए एक कॉन्सिस्टेंट एक कंपाउंडिंग मशीन जो है वो एचडीएफसी बैंक है। अगली डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेटा को मैं बैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं। 14.4% डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है। अब डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इनफैक्ट अभी अगले भी जो रिजल्ट आएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक का आएगा, आईसीआईसीआई बैंक का आएगा, एसबीआई का आएगा, या जो दूसरे भी बैंक्स के रिजल्ट आएंगे, आपको ये चीज जरूर देखनी है। ये लर्निंग के लिए है। कासा कितना है? कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा है। करंट अकाउंट के लिए बैंक आपको कुछ नहीं देती है। सेविंग अकाउंट आजकल 3-3.5% ही मिलता है। तो ये 46.8% है पूरे डिपॉजिट का। बाकी डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जिनको टाइम डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो ये 46.8% बहुत ही स्ट्रांग कहा जाएगा। अगली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक को पैसा तो आया है, कोरोना के समय में बहुत पैसा आया है, लेकिन लोन्स नहीं जा रहे थे। इतने कम इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में भी लोन्स नहीं जा रहे थे। लेकिन इस बार के जो डेटा है, आप जरूर कंपेयर करिएगा एसबीआई, आईसीआईसीआई और कोटक या दूसरे भी जो बैंक्स आएंगे, उनका एडवांसेस कितने इंक्रीज हुए? 15.5%। एक ही वर्ड है, माइंड ब्लोइंग। बहुत ही अच्छा एडवांसेस जो है वो इंक्रीज हुआ है। यहां पर रिटेल ग्रोथ अच्छा हुआ है। यहां पर रूरल और कमर्शियल ग्रोथ आप देख सकते हैं 27.6% है, और होलसेल ग्रोथ भी यहां ठीक ठाक है। तो ये जो एडवांसेस के फिगर है, इसको मैं कहूंगा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। देखिए ये सब कुछ टर्म्स को लेकर, क्योंकि इन छोटे वीडियोस में आपको समझा नहीं सकता हूं। मैं अगले सप्ताह में एक मास्टर क्लास ही लेने वाला हूं ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर। वो रजिस्टर आप कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन में वो जो लिंक जो है कम्युनिटी पेज में भी डाल दूंगा। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वो जो 45 मिनट्स का लाइव कोर्स होगा वहां पर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा दोस्तों। अगली चीज है, लास्ट है एसेट। कंपनी का कैसा या बैंक का कैसा? पैसा तो उन्होंने दे दिया, क्या पैसा वापस आ रहा है? तो ये जो आप देख रहे हैं नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक समझ लीजिए कि 90 दिनों में कितना पैसा वापस नहीं आया। तो 100 रुपए में 40 पैसा वापस नहीं आया, पैसा समझ सकते हैं क्रूड वे में। तो ये बढ़ा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ये इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जून क्वार्टर से 1.47% ये ग्रॉस एनपीए है। ठीक है, ये इनफैक्ट इस बार कम हुआ है। मतलब 3 चीजें हुई है। बैंक का डिपॉजिट्स बढ़े हैं, बैंक के पास मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आए हैं। बैंक्स ने लोन दिए हैं, जो हमने लोन ग्रोथ देखा 15-15.5% का। और तीसरी चीज कि ये सब भी हुआ है, और बाद में जो एनपीएस जो है वो भी कम नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे नतीजे आए हैं एचडीएफसी बैंक के। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये मार्केट ही जाने, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो 2-3 क्वार्टर में थोड़ी जो अनसर्टेनिटी हो रही थी, जैसे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड बेचने पर मना कर दिया था, कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे थे, वो सब चीजों लेकर, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा रिजल्ट है। मैं अगले वीडियो में और एनालिसिस के साथ आऊंगा। आपको जैसे मैंने कहा, तबियत के कारण मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाया हूँ। डीप एनालिसिस करके नए टारगेट्स के साथ अगले
3 दिन में, मैं 3 दिन के अंदर इनफैक्ट मैं आपके पास पूरी एनालिसिस लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।